नमस्कार दोस्तों, 16 तारीख को एक और आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है यूरो प्रतीक सेल्स का। जी हाँ, रिटर्न्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट दिक्कत है कंपनी के जो प्रमोटर है वो खुद अपना माल बेच के जा रहे हैं और सारा का सारा ओएफएस है। तो जानते हैं इस वीडियो में क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो एक बार जल्दी से पहले हम डेट्स के बारे में बात कर ले। जी हाँ दोस्तों, ये जो आईपीओ आ रहा है 16 तारीख को आ रहा है और क्लोज होगा 18 तारीख को। अलॉटमेंट की बात करें 19 को है। रिफंड भी आपका 22 तारीख को आ जाएगा और जो शेयर्स है जिन लोगों को मिलने वाले हैं वो 22 तारीख को उसके अकाउंट डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। लिस्टिंग की अगर बात करें और लिस्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो 23 तारीख को है। तो ये था आईपीओ की डेट्स के बारे में। अब एक बार हम जल्दी से इसके आईपीओ डिटेल्स पे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आईपीओ आ रहा है एक की फेस वैल्यू पे आ रहा है, प्लस प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 235 से 247 रखा गया है। लोट साइज 60 शेयर्स का है और इशू टाइप जो है दोस्तों ओएफएस है। यही पॉइंट है मैन, सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। ये एक रेड फ्लैग है। तो ये आपको अभी आगे पता चलेगा कौन बंदा कितना माल बेच के निकल रहा है और क्या चीजें हैं। टोटल इशू साइज 451 करोड़ का है और लिस्टिंग ये जैसे कि दोनों एनएससी बीएससी पे हो रहा है क्योंकि एक मेन बोर्ड का आईपीओ है। अब यहाँ पे जो ये आईपीओ लेके आ रहे हैं उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में बताया है कि अचीविंग द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि वो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ आईपीओ इसलिए लेके आ रहे हैं कि हमें लिस्टिंग बेनिफिट मिले, नाम फेम और कंपनी को हर कोई पहचाने। चलिए अब यहाँ पे मैंने ये जो रेड फ्लैग लगाया है इसका ये बेसिकली ये वो शेयर होल्डर है जो अपना माल बेच के निकल रहे हैं ऑफर फॉर सेल में। और इनके देखिए मैंने नंबर ऑफ शेयर्स प्लस कितने पे इन्होंने लिया है। और क्योंकि ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है, 1,82,73,000 शेयर से सारे ही शेयर्स बेच रहे हैं और सारा ऑफर फॉर सेल है जिसकी वैल्यू 450 करोड़ है। तो उसमें जो सबसे पहले नाम आता है प्रतीक सिंघवी, गुणवंतराज सिंघवी। ये खुद कंपनी के सीएमडी है, चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। जय गुणवंतराज सिंघवी ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये इनकी एचयूएफ कंपनी है एंड दीप्ति प्रतीक सिंघवी और निशा जय सिंघवी। तो ये जितने के जितने लोग हैं ये कंपनी के कहीं ना कहीं बोर्ड मेंबर ही हैं जो अपना सारा माल बेच रहे हैं। और ये देखिए 11,43,000 शेयर प्रतीक सीएमडी साहब बेच रहे हैं जिनको ये 0.37 की वैल्यू में मिला था और आज आईपीओ कितने पे ला रही है 247 पे। तो ये देखिए कितने टाइम से ये रिटर्न बना रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे तो 6 पैसे में इन्हें ये मिले हैं शेयर्स, इतने शेयर्स। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए क्वांटिटी ताकि आपको पता चले कैसे बड़े लोग कितना गुना पैसा बहुत जल्दी बनाते हैं। और ये बताना चाहता हूँ 2010 की कंपनी है बस। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ऋतिक रोशन है और जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर जाते तो आपको बड़ा लग्जरी फील आता है। तो ये एक और बाजार में आईपीओ है। बट इंटरेस्टिंग अभी पॉइंट्स अभी और भी आगे बताने वाला हूँ। जो आईपीओ का रिजर्वेशन है वो क्यूआईपी के लिए 50% रखा है, जी हाँ, और रिटेलर्स के लिए 35% है, मिलने के चांसेस है, और एनआई कैटेगरी में 15% है। तो मैक्सिमम रिटेलर को टारगेट किया जा रहा है आईपीओ के रिजर्वेशन से, हमें समझ में आ रही है ये चीजें। चलिए अब आगे चलते हैं, एक बार कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, अबाउट्स के बारे में। 2010 की कंपनी जैसे मैंने बताया, बिजनेस मॉडल सेलर एंड मार्केटर ऑफ डेकोरेटिव वॉल पैनल एंड लैमिनेट्स। जो जनरली वॉल को डेकोरेट करते हैं ना, आजकल बहुत चल रहा है, ये उसमें काम है, जो वॉल को पीछे वो लगा देते हैं पैनल एंड लैमिनेट्स वगैरह। इनोवेशन इनकी कुछ है, ये देखिए कुछ रिकॉग्नाइज्ड यूनिक प्रोडक्ट लाइक लोरस चिजल एंड ओरेस। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके जो इसके उसमें होते हैं। लोरस शायद धूल से बचाने वाला कुछ प्रोडक्ट होता है, सेम ऐसी ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो 30+ कैटेगरीज है, 3000 डिजाइन है, 113 कैटलॉग लॉन्च हुए लास्ट 4 ईयर्स में। तो भाई माल क्यों बेच रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली है, एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, रिसाइकलिंग मटेरियल है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल मटेरियल्स। बहुत बढ़िया बात है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 116 सिटीज में 180 डिस्ट्रीब्यूटर है और 25 स्टेट में और 5 यूनियन टेरिटरी में ही है। अच्छा, एक्सपोर्ट देखिए 6 कंट्रीज को कर रहे हैं जहां पे सिंगापुर, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी देश शामिल है इसमें। वॉल पैनल की अगर बात करें, एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी, इंसुलेशन, साउंड प्रूफिंग, इजी इंस्टॉलेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव ये दे रहे हैं वॉल पैनल। देखिए साउंड प्रूफिंग भी वेल पैनल आया इनके पास, तो ये एक अच्छा है। लैमिनेट्स में हाई क्वालिटी पीवीसी बेस्ड, स्टाइलिश, ड्यूरेबल एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वियर एंड टीयर्स। तो ये इनके लैमिनेट्स हो गए, ये इनके प्रोडक्ट्स हो गए। बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और इस अभी लग्जरी थीम इंडिया में चलना है। तो भाई बेच क्यों रहे माल? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, अमंग इंडिया लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड वॉल पैनल ब्रांड है, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग डिजाइन फोकस, एसेट्स लाइट मॉडल है, ग्लोबल पार्टनर इन पेन इंडिया प्रेजेंस है। ये सारी बातें इनके मैंने जो आरएचपी है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, वहां से लिया है और जो कि कंपनी का मुझे अभी तक अबाउट भी अच्छा लगा है। तो फिर दिक्कत कहाँ है, चलिए बताते हैं वो भी आगे। अब एक बार कंपनी के छोटे से फाइनेंशियल सेल्स दिखाने वाला हूँ, ज्यादा कुछ नहीं।
और 3 साल के फाइनेंशियल मैंने यहाँ पे लिए 23-24 में। एसेट्स देखे 159 करोड़ से लेके 273 करोड़ तक ले गए, बहुत अच्छी बात है। इनकम भी देखिए 268 से लेके 291 करोड़ है, थोड़ा थोड़ा हर साल ग्रोथ किया है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए जो 60 करोड़ से लेके 76 करोड़ ले गए आने वाले 3 साल में। इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा बहुत अच्छा है, 110 पे है अभी। और नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ भी काफी अच्छी है और रिजर्व एंड सरप्लस भी काफी डबल से ही कर दिए हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और बोरेंस की अगर बात करें तो बोरेंस भी काफी कम कर दिया है, जो 2024 में कम हुआ था 2025 में आ गई है, बट कंपेयर करें तो काफी कम है। तो फाइनेंशियल भी इतने अच्छे हैं और अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख के तो और आपको मजा आने वाला है। और फिर इसके बाद हम बाद में बात करने वाले हैं क्या इसमें अप्लाई करना है या नहीं और क्यों नहीं करना। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 2,500 करोड़ की कुल कंपनी है, जिसमें से 451 करोड़ रुपीज 451 करोड़ का ओएफएस निकल जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर है एग्जिस्टिंग उनके लिए 40% के आसपास की ये रिटर्न है, जो कि बहुत जबरदस्त है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44%, यानी कि ओवरऑल जो कंपनी के पास डेप्ट से पैसा है और शेयर होल्डर का पैसा, टोटल सारी जो रिटर्न है वो इतना है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है और बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 32% है, प्रॉफिट का मार्जिन भी 26% है, इबिट्टा मार्जिन भी 38% है। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखें तो बिल्कुल जबरदस्त है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 11 पे लेके आ रहा है, चलिए ये भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू को देख के, बट आज के कंपेयर में, क्योंकि 2010 में कंपनी बनी है और 2025 चल रहा है, तो ये अच्छा है। और ईपीएस की बात करें, प्री आईपीओ 7.5 का है और पी रेशो 33 का है। और पोस्ट के बाद भी ये इतने रहने वाला है, क्योंकि ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। और यहीं पे मैंने जो इसके पीयर्स है देखिए, ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री लिमिटेड, एशियन पेंट, बर्जर एंड इंडिगो, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं। और इनके बेसिक ईपीएस देखिए 38, 10 और 29 से 7 के ईपीएस पे है। और अगर पी रेशो की हम बात करें तो इनके पी रेशो थोड़े महंगे हैं, वो मैंने यहाँ पे वो नहीं किया, और उसके हिसाब से काफी सस्ता है। बट जब हमारे पास एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिगो जैसे अच्छी कंपनीज है, तो इस कंपनी में क्यों जाए जिसमें से खुद प्रमोटर माल बेच के निकल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, भाई सब चीजें अच्छी है तो बेच क्यों रहा है। दूसरा, कंपनी अभी 2-3 साल से काफी अच्छा कर रही है, तो एकदम से डेप्ट भी नहीं है, पैसे की जरूरत भी क्या थी, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। तीसरा पॉइंट हमें ये देखना पड़ेगा, रिटर्न्स के मामले में जो यहाँ पे दिख रही है काफी अच्छी है, तो लिस्टिंग गेन का हमारा अगर मोटिव है 30 से 40% लिस्टिंग गेन मिलेगा। ये मैं आपको जो कंपनी के फंडामेंटल है, कंपनी का आरएचपी है और ये सारी चीजें देख के मेरे को लग रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2,500 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, जिसमें से 450 करोड़ रुपए निकल जाएगा, तो ऐसी कंपनी में अप्लाई नहीं करूंगा। अगर लिस्टिंग गेन लेना है तो जरूर अप्लाई करिए, मिलने वाला है। और 35% रिजर्वेशन भी है आप लोगों के लिए, तो बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपको देते हैं बिल्कुल सटीक और सरल तरीके से एजुकेशन। थैंक यू।